नहीं है कि हम हिंदू थे और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा, क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं हैं, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज अ मार्केट देखते हैं। पाकिस्तान को यहाँ पे वैसे ही इनफेमस है, यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? कहते हैं कि बाबर के टाइम के अंदर बड़ा जुल्म हुआ और गजनवी के टाइम के अंदर मंदिर तोड़े गए, जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया। इसके बारे में क्या सच्चाई है? हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है जब हमारी लोन की रीपेमेंट्स ही नहीं हो रही? वहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही हैं कितने सालों से, और मज़ीद हम लोन ले ही जा रहे हैं। तो ना हमारी जीडीपी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को, ना हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो मज़ीद डाउनफॉल के एक वो स्लाइड पे चले हुए हैं। पहले यहाँ पर जितने भी इलाके थे सब हिंदू राज में था, बिल्कुल हिंदू राज था। तो कितने साल हिंदुओं की हिस्ट्री होगी इस इलाके के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, जो अगर देखा जाए तो सबसे ओल्डेस्ट जो मतलब कि रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ है, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि आईएमएफ ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है, जिसको सुनकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान की सरकार शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान के जो है वो गुर्बत का जो है वो सिलसिला काफ़ी थम नहीं रहा है, काफ़ी नीचे जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन में जो है 10 मिलियन लोग जो है वो पाकिस्तान में जो है गुजारा करने के लिए जो है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 10 मिलियन आंकड़ा जो है आईएमएफ ने जारी कर दिया है, जिसको देख करके पाकिस्तान की सरकार वो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। साथ में वहाँ की पब्लिक जो है वो हैरान हो रही है देख करके, क्योंकि वहाँ पर जो है महंगाई बढ़ती जा रही है और वहाँ पे जो है गुर्बत के लोगों की संख्या भी जो है वो बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि आखिर में अभी ये हाल है तो आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान की क्या हालत होगी, इस पे सोच के लेकर के लोग परेशान हो चुके हैं। वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। हम तो वो परेशान रहे 2007 में, यहाँ गोलियां चलती हैं श्रीलंका के लोगों पे, क्रिकेट यहाँ की बंद हो जाती है। भाई वाहिद एंटरटेनमेंट अगर लोगों को मिली हुई है तो वो ये मिली थी, क्रिकेट बंद हो जाती है। नहीं, ज़बरदस्ती ऐसी कोई नहीं, बल्कि उनके अपने ही जो अच्छे राइटर हैं इंडियंस, उन्होंने कहा है कि इन माई ओपिनियन इस्लाम अगर फैला है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से फैला है। बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट, जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग,
यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं, वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। हम सारे कन्वर्टेड हैं जो इस रीजन के अंदर, पंजाब के अंदर रहते हैं स्पेशली, जितने भी राजपूत गुज्जर जो भी हैं सारे के जो मौजूदा टाइम के अंदर सारे कन्वर्टेड हैं, जो हिंदू से मुसलमान हुए। तो क्या समझते हैं आप, वाकई में मानते हैं? जी ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम जब अराइव हुए थे यहाँ पे सिंध में 712 ईस्वी में, तो उससे पहले जो थे जितने भी सब कॉन्टिनेंट में लोग थे वो सारे के सारे आलमोस्ट कह सकते हैं कि आप हिंदू ही थे। तो जो है आप कह सकते हैं कि उनकी स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंट ठीक है कि हम उससे अराइवल ऑफ जो है मोहम्मद बिन कासिम से पहले हम जो थे वो हिंदू हैं। अच्छा, वो जो बता रहे थे अभी मौलाना तारक जमील साहब की एक और बात थी, उन्होंने कहा पृथ्वी, मैं हमारी जो कास्ट है पृथ्वीराज चौहान की लड़ी में से हमारे हैं। वो बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे दादा परदादा जो थे वो हिंदू थे, वो है जिसकी वजह से हम सारे ने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे मानते नहीं है कि हम हिंदू थे और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब कि वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। तो क्या अपनी हिस्ट्री से भागकर एक चीज़ पर आंखों के आगे पट्टी बांधकर अगर हम ये कह दें कि भाई हम तो बाय बर्थ हमारी तो कास्ट सारी हम सैयद हैं, तो क्या इस चीज़ को सच छुपाने से कोई फ़ायदा होगा? देखें जो है आप मुसलमान हैं, अभी आप कन्वर्ट हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपका फिर बिलीव है आपका कि आप अभी मुसलमान हैं। और आप जितने भी आप देखें ना, अगर अरब का देखें तो अरब भी पहले इग्नोरेंस, मतलब पूरा एक अरब पेनिसुला जो था वो एक जहालत के मतलब के कगार में डूबा हुआ था। तो फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे तशरीफ़ आवरी हुई और वो सारा के सारा जो है वो कन्वर्ट हो गए। वो मतलब कि इस्लाम जब आया तो वो सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने बैत की, और वो जो एक मतलब कि प्योर और एक अच्छे जो मुसलमान कहलाते हैं वो उसमें हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पाँ के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहाँ पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती, और वहाँ पे लार्जली बहुत सारे ऐसे पब्लिक, और हमारा हर पॉलिटिशियन एक ही चीज़ चाहता है, मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी बना दो। और यूनिवर्सिटियों का क्या काम है, अगू ओ की पैदा करना है, सानों कोई पता नहीं की पैदा करना है। सो हमारा जो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की फाइनल कंडीशन जो है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि आईएमएफ जो है बीते दिनों कुछ पहले भी जो न्यूज़ अलर्ट जारी किया था, इस बार भी जो है न्यूज़ अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर के पाकिस्तान को लोग हैरान हो चुके हैं। साथ में आपको बता दें कि अब पाकिस्तान से चीन भी जो है वो पीछा छुड़ाता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब चीन को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जो है उसके इंजीनियर को सेफ महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से बीते मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा में 5 चीन के नागरिकों पर हमला हुआ और साथ में पाकिस्तानी ड्राइवर सहित लोग जो है 5 से 6 लोग जो है मारे गए, जिसको लेकर के अब चीन जो है सीरियस होता नज़र आ रहा है। लेकिन जब से इस बात को लेकर के अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के चेहरे पर इसकी टेंशन दिखाई दे रही है। अब शहबाज शरीफ ने भी एक बयान जारी किया है कि हम चीन की सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है अब शहबाज शरीफ की सरकार लेगी। लेकिन अब ये किसी भी तरीके से बातें बना ले, कितना भी वादे कर ले, लेकिन अब चीन की सरकार को पता चल चुका है, क्योंकि बीते कुछ सालों, कुछ महीनों के अंदर आपको बता दें कि जितना पाकिस्तान के लोगों की मौत नहीं हुई है पाकिस्तान के अंदर, उतना चीन के लोगों को जो है वो वहाँ पे मारे जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों की सिक्योरिटी, लोगों पे जो है वो किसी प्रकार की सुरक्षा जो है नहीं है, बिल्कुल गारंटी एक पैसे की नहीं। इसी की वजह से कोई भी दुनिया के बड़े लीडर, बड़े ममालिक जो है पाकिस्तान में नहीं आ रहे हैं, ना कोई यहाँ से प्लेयर, क्रिकेटर भी खेलने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी इशू बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया पाकिस्तान की बॉयकॉट कर रही है।
आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। तो यही वजह है कि पाकिस्तान दिन पर दिन और नीचे जा रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है काफ़ी नीचे जा चुका है, जिस तरीके से IMF ने रिपोर्ट जारी किया है।